श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर के हमेशा चिंतित रहा करता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता, शिव जी और माता पार्वती की पूजा करता, शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है, प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी की बात को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, इसी तरह से इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल वैसा ही प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया कि हे प्रभु, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है, अगर आपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत ही धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वह केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा। एक रात्रि शिव जी ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसको पुत्र की प्राप्ति तो हो रही थी, लेकिन उसका पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रह पाता। यह सुनकर साहू को प्रसन्नता नहीं हुई। साहूकार ने यह सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने बालक के मामा से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाए। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था, यानी उसे एक आँख से दिखता ही नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त उस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों का पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार के उस लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया, दुल्हन के साथ फेरे संपन्न हो जाए तो यह बात किसी को ना बताएं, और विवाह समारोह को निपटा गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आँख का काना है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब सब जगह यह बात फैल गई तो
तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करना भी शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन बालक अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर के बाद जब मामा अंदर पहुँचे और उन्होंने जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुआ, परंतु वह रो नहीं सकता था, वरना उसका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगा। इस वक्त इस मार्ग से शिव और पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर कर देते हैं। शिव पार्वती माता के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वह भगवान शिव की आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्षों तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था। पार्वती जी जब उस बालक के पास गईं तब उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उसकी बात मान ली और उन्हें जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उस शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर के अपने महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह आयोजित किया और अपनी पुत्री को साहूकार के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों ही इस छत से कूद करके अपनी जान दे देंगे। पर इस समय उनके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके अपनी पत्नी के साथ वापस लौट आया है। साहूकार ने बालक को जीवित तो देखा तो खुशी से उनका स्वागत किया और साहूकार का पुत्र पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने साहूकार के परिवार पर कृपा की है, वैसे ही सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। आपको हमारे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।